हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज का वीडियो हरियाणा सिटी मेंस प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ चल रही है उसका 36वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 35 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। जिसने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहाँ से आप उन सभी को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर कूल बॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं ये लगातार आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा CET मेंस का, तो तब तक ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। आपका साथ रहा तो लगातार वीडियो लाते रहेंगे। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी जल्दी हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब करते नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। चलो शुरू करते हैं। और इसमें जो भी हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो उसका आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए। इससे हमें भी पता लगता है कि आप हमारा वीडियो जो वो पूरा देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं हरियाणा का, सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में, ताकि वो भी यहाँ से अच्छे से तैयारी अपनी कर सकें। ठीक है, जिसने भी 35 प्रैक्टिस सेट देख लिए होंगे तो अब जो प्रैक्टिस सेट करने वाला है, लगभग क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो उन प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं और जो आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, कोई कमी है तो वो भी बताएं। ठीक है, तो लगातार आपके लिए पूरी से पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, रजमनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? रजमनामा की बात की जाए तो ये दोस्तों महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। ठीक है, जो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वो बंदायूनी ने किया था। ठीक है, रामायण का किसने किया था? बंदायूनी ने अकबर के शासनकाल में किया था। और पंचतंत्र जो है इसका फारसी अनुवाद किया था किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो महाभारत का किसने किया? रजमनामा, जो कि एक फारसी अनुवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है, जिसके डंक में विष नहीं है? तो कौन सा है? ये अजगर। ठीक है दोस्तों, अजगर जो होता है विषैले एवं विषहीन सर्पों की पहचान सिर का आकार, सल्कों का आकार, पूंछ की आकृति और सर्पदंत होते हैं। ठीक है, सिर पर उनके क्या होता है? छोटे छोटे सल्क, उधर पर छोटे छोटे सल्क युक्त सर्प विष रहित होते हैं। ठीक है, अजगर की बात करें तो अजगर लगभग 6 से 8 मीटर लंबा और मोटा हो सकता है। ठीक है, भारी भरकम तथा विषहीन सांप होता है। इसमें नखर या कष्ट के रूप में पिछली टांगों के अवशेष जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये छोटे जंतु ही नहीं अपितु भेड़, बकरी, गाय, हिरण आदि को भी पूरा का पूरा निगल जाता है। ठीक है, अजगर। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पे स्थित है? भीमा देवी आपका पिंजौर के अंदर। पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है, पंचकुला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, सितारा स्मारक की किसकी समाधि है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ताराचंद जी महाराज की ये समाधि है यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है? ये भिवानी जिले में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ताराचंद महाराज की जो समाधि है वो कौन से ज़िले में है? तो भिवानी में है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये जो ताराचंद जी महाराज हैं ये राधा स्वामी के 5वें गुरु थे। ठीक है, सितारा स्मारक जो है एक षष्ठकोणीय पिरामिड है जो कि ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्टार के आकार में बनाया गया है। उसके बाद पौधे की जो सामान्य वृद्धि है इसमें किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो ये नहीं पड़ती आपकी PB जो लेड होता है इसकी नहीं पड़ती। ठीक है, मोती की रासायनिक संरचना है क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों। CaCO3 इसका कार्बनिक नाम है, ये भी याद रखना है। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 1976 में ये समाविष्ट किए गए थे। 42वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत इनको शामिल किया गया। और संविधान का भाग कौन सा था? ये 4A, इसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा था ये भी पूछ ले तो ये था 51A। ठीक है, भाग 4A था, अनुच्छेद 51A था। संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां था। और सन कौन सा? 1976। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ब्लूबर्ड जो झील है, मिल नहीं है सॉरी, अभी इन्होंने गलत प्रिंट कर रखा, झील आएगी। ब्लूबर्ड झील कहाँ पे है? तो ये आपकी हो जाएगी हिसार के अंदर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे किसका उपयोग करते हैं? ये उपयोग करेंगे इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड और माउस क्या है?
इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। नाबार्ड है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक यहाँ पे कृषि सहायता हेतु विशिष्ट बैंक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये पूछ भी लेते हैं। मोरनी और जो टिपरा की श्रेणियाँ हैं वो किसके द्वारा अलग होती हैं? ये होती हैं आपकी जो घग्गर नदी है इसके द्वारा, ठीक है। मोरनी हिल्स या भोज जबियाल हरियाणा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ये पंचकुला और हरियाणा का उच्चतम बिंदु है। मोरनी हिल्स हिमाचल की शिवालिक हिल्स का एक प्रमुख अंग है। इसके अतिरिक्त टिपरा श्रेणी मोरनी हिल्स के उत्तर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचे पठार की बात की जाए तो ये आपका लद्दाख पठार है दोस्तों, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम जो पर्वत है उसके दक्षिण और हिमालय के बीच में स्थित लद्दाख पठार है, ठीक है। इसका अधिकांश हिस्सा जो है 3000 मीटर से ऊंचा है। कितना? 3000 मीटर से। इसमें बन गया आपका 9800 फीट, ठीक है। इतने फीट ऊपर ऊंचाई पर है ये। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसी पठारी क्षेत्र में भी स्थित है। हरियाणा केसरी किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये पंडित नेकीराम शर्मा दोस्तों, ठीक है। नेकीराम शर्मा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म बात करें तो 1887 में इनका जन्म हो गया था, ठीक है। और ये भिवानी जिले के कलिंगा नामक गांव से संबंध है। और होम रूल लीग की शुरुआत जो वो नेकीराम ने ही की थी। कब की थी? 1916 में। इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछ सकता है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्कूल आपका राई सोनीपत में स्थित है, ठीक है। इस स्कूल की जो स्थापना है वो 1973 में हो गई थी दोस्तों, मोतीलाल नेहरू स्कूल की, ठीक है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए, ये आपको PDF में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में लगभग 36% जो है क्या होता है? प्रोटीन। और 30% क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी का क्षेत्र क्या था? काफ़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी। तो ये था थानेसर। थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को बोलते हैं धर्मनगरी। एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक कौन सा है? एल्कोहल में देखिए आपका होता है यीस्ट या खमीर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में खमीर का उपयोग होने के कारण यह एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होता है। किण्वन विधि द्वारा फलों तथा स्टार्च युक्त अनाजों में एल्कोहल बनाया जाता है। इसका प्रयोग सिरका और शराब बनाने में, मोटर और हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, और जो पारदर्शी साबुन है उसको बनाने में तथा इत्र आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। कौन सी हैं? मुख्य कोशिकाएं। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? पश्चिम की बात की जाए तो ये चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये बोलते हैं होमी जे भाभा, ठीक है। किसका है? भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। ये स्थायी तौर पर डेटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है। इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। बी ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे किस में स्टोर किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म सारी याद होनी चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले ये झीलें हैं और राज्य हैं। तो पुलिकट झील जो आपकी कहाँ पे है? पुलिकट आपकी तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है आपकी। वुलर कहाँ पे है? कश्मीर में है। सांबर कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद एक होती है वेम्बनाद, ये केरल में है। लोनार महाराष्ट्र में है। लोकटक मणिपुर में है, ठीक है। ये जो झीलें हैं वो पूछ सकता है, तो उसके आधार पे ये जो क्वेश्चन है वो आप बनाया गया आपके लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति के अनुसार हरियाणा का स्थान कौन सा है? हरियाणा का स्थान है इसमें तीसरा दोस्तों, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति आय है उसके हिसाब से कितनी है प्रति व्यक्ति आय? 1,09,227 रुपये। हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसमें सबसे पहले आने वाला राज्य है वो आपका कौन सा है? गोवा है दोस्तों, ठीक है। वहाँ की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 22,41,138 रुपये, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। और हरियाणा जो वो तीसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन है? दिल्ली, वहाँ की 21 लाख समथिंग है, ठीक है।
उसके बाद है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो ये आपका यमुनानगर में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे जो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो हर्बल पार्क है उसमें क्या होता है, औषधीय पौधों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए बढ़ते बाजार की मांग और इस क्षेत्र के औषधीय संसाधनों की क्षमता का लाभ उठाने हेतु हरियाणा में औषधीय पौधों के संसाधनों के संरक्षण और प्रजनन के लिए चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क की स्थापना की गई है, ठीक है। इस हर्बल पार्क को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं, रुद्राक्ष वाटिका भी बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष वाटिका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पे है, एटलस हो जाएगा आपका कहाँ पे, सोनीपत में, ठीक है, सोनीपत में है ये आपका। हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूलन राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, पंचकुला के अंदर किया जाएगा दोस्तों इसको, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय, तो ये जो पंचकुला है इसको छोड़ करके अम्बाला, करनाल, सोनीपत इन सभी से होकर गुजरता है, ठीक है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ये हरियाणा के जो हैं वो जिले इसमें आते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की, 10 बार विजय प्राप्त करने वाले आंग रीता शेरपा हैं, ठीक है। इनको स्नो लियोपार्ड भी बोलते हैं, स्नो लियोपार्ड, आंग रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ चुके हैं, 10 बार। हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद गजनवी के साथ आने वाला अल बरूनी जो था, उसने अपनी किस पुस्तक में घटनाओं की व्याख्या की है, तो अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी दोस्तों, किताब उल हिंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं कौन सी भाषा में है, ये अरबी में है दोस्तों, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी भाषा में, तो अरबी में है ये, ठीक है। और भारतीय इतिहास का पहला जानकार जो है वो अल बरूनी को ही माना जाता है, अल बरूनी जो था, ठीक है, ये उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक। उसके बाद प्रसिद्ध यादवेंद्र जो गार्डन है वो हरियाणा के किस स्थान पर है, यादवेंद्र गार्डन आपका कहाँ पे है, पिंजौर के अंदर है दोस्तों, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इसका जो निर्माण है वो 17वीं शताब्दी में करवाया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, औरंगजेब, ठीक। उसके बाद टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपका नेटवर्क सर्वर दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। चींटी अपने चारों ओर की वस्तु को देख सकती है क्योंकि उसकी जो है संयुक्त आंखें हैं, यानी कंपाउंड आंखें हैं उसकी, ठीक है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है, हरियाणा की बात करें तो 18वां स्थान है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा की कुल जनसंख्या बात करें 2,53,51,462 है, ठीक है। और जो भारत की जनसंख्या है उसका कितने परसेंट है, 2.09%। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले में आपको बता दूं हरियाणा के, एक तो है फरीदाबाद सबसे पहले, फिर है हिसार, ठीक है, फिर है भिवानी और फिर है गुरुग्राम, ठीक है, सबसे जनसंख्या वाले हैं। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में सबसे पहले कौन आएगा, पंचकुला आएगा दोस्तों, सबसे कम पंचकुला में, फिर रेवाड़ी में है, फिर महेंद्रगढ़ में है और फिर लास्ट में फतेहाबाद में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। उसके बाद चलिए, किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे, किसका नाम है, गुड़गांव, अब इसको क्या बोलते हैं, गुरुग्राम बोलते हैं, तो ठीक है, वर्तमान में जो गुड़गांव है इसका नाम आपको पता होगा ही, गुरुग्राम कर दिया गया है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये धीमे होते हैं दोस्तों। लेजर प्रिंटर जो है वो तेज़ स्पीड से काम करते हैं। और लेजर प्रिंटर की बात करें तो इसकी जो आविष्कार है वो किसने किया था, गैरी स्टार्कवेदर ने, इंपॉर्टेंट है, गैरी स्टार्कवेदर लेजर प्रिंटर के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और कौन सी कंपनी में, IBM में 1976 में लाया गया था, ठीक है। इंदौरी पहाड़ी स्थित है, इंदौरी पहाड़ी कहाँ पे है, इंदौरी पहाड़ी आपकी मेवात ज़िले में। तंजानिया किसकी राजधानी है, तंजानिया है दार इस्लाम की, ठीक है। तंजानिया की राजधानी कार्यकारी वैसे तो क्या है, डोडोमा है,
जहाँ पर संसद और कुछ सरकारी कार्यालय हैं। जबकि राजनीतिक राजधानी की बात करें तो दार इस्लाम है, ठीक है। 2 राजधानियाँ हैं, एक तो कार्यकारी तो है डोडोमा, और जो दूसरी राजनीतिक है वो आपकी दार इस्लाम, ठीक है। नैरोबी किसकी है? केन्या की, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, केन्या की है नैरोबी। उसके बाद है लुसाका की जाम्बिया, ठीक है। और कंपाला की युगांडा, ठीक है, कपाला युगांडा, ठीक है। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए देखिए, प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थानों को अनुदान देना, सभी के सभी जो है ये इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है? इरेजेबल मतलब जिसको हम मिटा सकते हैं, तो इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध डार्विनवाद से? डार्विनवाद से संबंध किसका? प्राकृतिक वर्ण का, डी ऑप्शन। झूम कृषि प्रचलित है, झूम कृषि कहाँ पे प्रचलित है? मणिपुर में है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भूमि का टुकड़ा एक फसल को उगाने के बाद कम उपजाऊ हो जाता है, जिसके बाद नए टुकड़ों में फसल बोई जाती है, ठीक है। इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखना। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो ये होता है आपका वायरस के कारण दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह एक रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है जो मानव कोशिका में व्युत्क्रम ट्रांसक्रिप्शन करके स्वयं की एक डीएनए कॉपी बना लेता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है, ठीक है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता है हमारी, उसको कमजोर कर देता है ये, ठीक है। शेख तैयब का गुंबद जो है कहाँ स्थित है? ये आपका कैथल में है दोस्तों, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की गई है? फूलों की मंडी आपकी गुरुग्राम में की गई है दोस्तों। कितनी जगह पे? 8 एकड़ जमीन के ऊपर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो आपका तापक्रम मापने के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। और इससे जो है दूर स्थित आकाशीय पिंडों के ऊंच ताप को मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सीडी रोम कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कम्पैक्ट डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क का, ओडी, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का ही हिस्सा है, उदाहरण है। निम्न में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं? फरीदाबाद में आपकी देखिए रबर टायर भी है, रेफ्रिजरेटर भी, ट्रैक्टर भी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो ये होता है आपका अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का, ठीक है। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो किस में स्थित है? ये आपका करनाल के अंदर है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और बात करें इसकी तो 1995 में इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले इसकी जो स्थापना है वो 1984 में बेंगलोर में हो गई थी, ठीक है। और 1995 में इसको करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। झांसी का जो असीगढ़ किला है कब बना था? जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। ये बना था आपका 12वीं शताब्दी में दोस्तों, ठीक है। और किसने बनवाया था? देखिए पृथ्वीराज चौहान ने इसको बनवाया था। बाद में जो राजा अनंगपाल थे उनके पुत्र द्रुपद ने इस किले में तलवार निर्माण की फैक्ट्री लगाई थी दोस्तों। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? कौन सा होता है? ये होता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? चिलचिला आपका कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों। यद्यपि एक समय में सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका कौन सा है? चिलचिला, याद रखना। और इसका क्षेत्रफल बात करें तो 28.92 हेक्टेयर है, ठीक है। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि केवल खालिस्तान प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। तो कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? ये हो सकते हैं एक, केवल एक ही प्रोग्राम जो है वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? 1858 में किया गया था। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला हस्तगत कर लिया गया था? जॉर्ज थॉमस ने किसको किया था? हिसार को, ठीक है। उसके बाद
लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका करते हैं? सोल्डर का, बी ऑप्शन। हरियाणा कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए जींद जो है ये सीमा साझा नहीं करता, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत लगते हैं उनके। निम्न में से दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो कौन से हैं ये हैं कार्बन और हाइड्रोजन। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिष सरोवर की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की बात करें तो ये है दोस्तों 1000 फीट। ठीक है, 1000 फीट की लंबाई, और चौड़ाई करें, चौड़ाई है इसकी 500 फीट। ठीक है, और इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? गीता का उपदेश दिया था। मोनालिसा का जो प्रसिद्ध चित्र है किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंसी कब बनवाया था? 1503 से लेकर 1517 ईस्वी के बीच इसको पूरा किया गया था। ठीक है, और ये जो चित्र है ये किसका है? एक जो विचार मगन स्त्री है उसका चित्रण है, जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। ठीक है, उसके बाद डेटा कहाँ भेजना है और कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? इसके लिए होती है एड्रेस बस। ठीक है, कहाँ का मतलब है? एड्रेस, एड्रेस बस हो जाएगी फिर। उसके बाद है जनवरी 2022 में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय की शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में दोस्तों। उसके बाद है नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आपका ओस्लो में दोस्तों। ठीक है, जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पे किसका किया जाता है? और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल में? इसमें भौतिकी, रसायन का, शांति का, चिकित्सा का, अर्थशास्त्र का, स्टॉकहोम स्वीडन में ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? पीला रंग जो है उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। उसके बाद दिसंबर 2021 में ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? किसको किया है? मिस्र को। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन है? इसका लेखक है यान मार्टेल। पुरालेख विधा जो है इसका अभिप्राय क्या है? पुरालेख विधा से मतलब है शिलालेखों का अध्ययन। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये कहते हैं ऑक्सेनोमीटर का। ठीक है, उसके बाद है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? हैव टू सबमिट द असाइनमेंट रिप्लेस करेंगे हैव की जगह हैज का, हैज आएगा। ठीक है, उसके बाद वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंस वे, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलेंगे स्वैगर, ए ऑप्शन। उसके बाद है इडम्स, अपने इडम्स या फ्रेज जो है वही ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। तो ब्रोक ऑफ का आपने यहाँ पे इडम्स बताना है, तो ये हो जाएगा सडनली स्टॉप्ड। ठीक है, इट मीन्स होता है एकदम से रुक जाना। द स्वीट गर्ल ब्रोक ऑफ ड्यूरिंग हर स्पीच। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पैसिव एक्टिव वॉइस में है वी विल नॉट अलो देम टू रन अवे। तो इसमें क्या आ जाएगा? दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। उसके बाद है अपोजिट आपने बताना है गिवन का, कौन सा हो जाएगा गिवन का अपोजिट? ए ऑप्शन हो जाएगा निगर्ड, NIGGARD। ठीक है, पावक का पर्यायवाची, पावक का हो जाएगा अग्नि, आग, अग्नि, अनल, पावक। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो ये मानते हैं दोस्तों ऑप्शन सी भरतमुनि को दोस्तों। ठीक है, और उनका जो समय था वो 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, और भरतमुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र नामक जो ग्रंथ उसकी भी रचना की गई है। अशुद्ध वाक्य छाटिए, तो यहाँ पे देखिए तुम आज क्या पढ़ेगा, पढ़ोगे आना चाहिए था, गलत हो गया बी ऑप्शन। नमः जमाते क्या बन गया? नमस्ते। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जब विसर्ग के बाद तय या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे मन जमा ताप मनस्ताप, दू जमा सास दुस्साहस, नी जमा संताप नी संताप। ठीक है, और इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, मुख्यतः रस के कितने प्रकार होते हैं? तो रस के होते हैं 9 प्रकार दोस्तों।
ठीक है। रस किसको बोलते हैं? काव्य को पढ़ने से पाठक को जो भाव या अनुभव होता है उसको रस बोलते हैं। कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के साथ नए जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।